हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जो आपका एक्सरसाइज होगा ये 3 पार्ट्स में होगा। पहले पार्ट्स में अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। व्हाट्सअप के थ्रू कनेक्ट हो जाइए। कोई भी प्रॉब्लम्स है आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फिगर में गिवन है ABC आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल AC एंड BD। ठीक है, AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट E। जो आपका AC है और BD है एक दूसरे को E पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है BEC, ये आपका BEC ये आपका 130 है। ECD ये आपका 20 है। फाइंड करना आपको BAC ये एंगल। ठीक है, तो जो एंगल फाइंड करना उसको तो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे 130 की हेल्प से कौन सा एंगल आ सकता है। ठीक है, तो ये एंगल आ सकता है लीनियर पेयर से। तो आप यहाँ लिखोगे एंगल BEC। ठीक है, BEC प्लस एंगल DEC इज इक्वल 180 डिग्री। BEC की वैल्यू कितनी है 130, एंगल DEC इज इक्वल टू 180। एंगल DEC इज इक्वल 180 माइनस 130। एंगल DEC इज इक्वल 50 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 50 डिग्री आ गया। अब आप इस ट्रायंगल में बात कीजिए, जो छोटा सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल DEC, इन ट्रायंगल DEC, एंगल DEC प्लस एंगल DEC एंड DCE प्लस एंगल CDE इज इक्वल 180। ये एंगल और ये एंगल लिखा। DEC की वैल्यू आपको DEC की वैल्यू है 50 डिग्री और DCE की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री और CDE आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला एंगल जो D पे बन रहा है। एंगल CDE इज इक्वल 180 और ये दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 70, तो इधर आएगा -70 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा एंगल CDE इज इक्वल टू 110। कितना आ गया 110। अब इसके बाद लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल एंगल CDE। रीजन एंगल इन सेम सेगमेंट। तो एंगल BAC की वैल्यू कितनी आ गई 110। आई होप आपको यहाँ तक पसंद आ गया होगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ABCD है साइक्लिक क्वाड्रेटर। साइक्लिक क्वाड्रेटर क्या होता है, जिनके वर्टिसेस जो होते हैं वो सर्कमफ्रेंस पे होते हैं। देखिए आप ABC और D आप देख रहे हो सर्कमफ्रेंस पे है, ब्लैक लाइन पर है। हुज डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट E। इफ़ DBC, D पे जाइए, फिर B पे आइए, ठीक है, और C पे जाइए, तो ये 70 डिग्री। BAC ये आपका कितना है 30 डिग्री। फाइंड द BCD। BCD आपको पूरा एंगल ये फाइंड करना है। ठीक है, इफ AB इक्वल टू BC फाइंड ECD। ECD ये हाफ एंगल भी फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। आप ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखिए। AB इज इक्वल टू BC ये हमें गिवन है, इसलिए इनके अपोजिट एंगल कौन सा है, AB का अपोजिट एंगल BCA। ठीक है, किसके इक्वल होगा BAC के। तो BCA इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ क्या लिखेंगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड।
मीन्स किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये आपका आ गया यहाँ पे 30 डिग्री। क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन के साथ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल, ध्यान से देखना, बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी। क्यों इक्वल होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो आपका बी डी सी कितना आ गया, 30 डिग्री, यानी ये कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है। अब आप ट्रायंगल डी सी बी में देखिए, इन ट्रायंगल डी सी बी, इन ट्रायंगल डी सी बी, इस ट्रायंगल में आपके पास 3 एंगल हैं। 3 में से एक एंगल 2 गायब है, बाकी एंगल हमारे पास हैं। तो पहला एंगल बी सी डी हमें फाइंड करना है, दूसरा एंगल डी बी सी ये आपको गिवन है, तीसरा एंगल बी डी सी। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। बी सी डी हमें फाइंड करना है, डी बी सी हमारा 70 है, बी डी सी हमारा 30 है, इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे एंगल बी सी डी प्लस 100 इज इक्वल 180, एंगल बी सी डी इज इक्वल 180 माइनस 100, एंगल बी सी डी इज इक्वल 80 डिग्री। ठीक है। अब एक एंगल तो आ गया, यानी ये पूरा एंगल आपका 80 आ गया। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना आ गया, 80, ये पूरा एंगल 80 आ गया। अब आपको इसमें ई सी डी फाइंड करना है, तो आप लिखोगे एंगल ई सी डी इज इक्वल बी सी डी माइनस, मैंने 8 लिख दिया, बी सी डी माइनस ये 30 का नाम क्या है यहाँ पे, जो 30 आया हमारा बी सी ए, बी सी ए। बी सी डी कितना है हमारा 80 डिग्री, और उसमें से हमने 30 निकाला, हमारा कितना आ गया 50 डिग्री। तो एंगल ई सी डी कितना आ गया 50। अब ई सी डी देखिए कौन सा एंगल है, मैं आपको यहाँ दोबारा दूसरे कलर से बना के दिखा रहा हूँ। ये हमारा 50 है, ओनली इतना, यानी इतना ओनली कितना है 50। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है ही है, क्या कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन है बहुत सिंपल सा। कह रहा है इफ़ डायगनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल आर डायमीटर, ठीक है, जो इसके डायगनल हैं वो डायमीटर हैं। तो देखिए मैं एक सर्कल यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, सर्कल बना दिया। अब सर्कल में अगर मैंने यहाँ डायमीटर ड्रॉ कर दिया और यहाँ से कोई एंगल सेमी सर्कल में बना रहा हूँ, तो वो कितने का होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एंगल इन सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। ये चीज़ ध्यान रखना है, अभी हम इसका यूज़ करेंगे। तो कह रहा है डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रेटल प्रूव दैट इट इज़ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, रेक्टेंगल के लिए क्या करना है, रेक्टेंगल के लिए आपको यहाँ पे इसके सारे एंगल 90 शो कर देने हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखेंगे। पहले यहाँ लिखेंगे ए सी इज़ ए डायामीटर ऑफ गिवन सर्कल या सर्कल। देयरफॉर, अब देखिए ए सी के इस साइड जो एंगल बन रहा है वो भी 90 होगा। देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, अगेन सिमिलरली क्या लिखेंगे, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में क्या होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट सेम होगा। अब उसके बाद लिखेंगे बी डी इज ए
डायामीटर। देयरफॉर एंगल, अब बी डी के उधर कौन सा एंगल है, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। दोनों एंगल कितने होंगे, 90। क्या लिखेंगे, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आप यहाँ से देख रहे हो कि सारे जो आपके ये एंगल हैं वो 90 हो गए। क्या हो गए, 90 हो गए। ठीक है, तो 90 के लिए देखिए रेक्टेंगल के लिए आपने अगर उसमें में से क्या चीज़ें दिखा दी कि डायगनल्स इक्वल हैं और उनके एंगल्स भी इक्वल हैं, 90 डिग्री के हैं, तो वो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। दो प्रॉपर्टी कंपलसरी है, तो आप दो प्रॉपर्टी से भी इसको क्या बोल सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD all angles are 90 degree and diagonal AC equal to BD. Therefore ABCD is a rectangle। ठीक है, बात समझ में आ गई कि अगर ABCD के सारे एंगल 90 के और डायगनल्स इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका रेक्टेंगल। बस इतना सा ही करना था कि आपको रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल। नॉन पैरेलल साइड इसमें कौन सी है, ये क्वेश्चन में गिवन है इक्वल। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है साइक्लिक है। ये क्या प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे नेम लिख लिए ABCD। कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब होता है, जब उनके अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाए। तो आपने सेम वही चीज़ करनी है। तो यहाँ पे मैंने पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसका नाम रख देंगे E और यहाँ पे 90 शो कर देंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसका नाम रखेंगे F और यहाँ 90 डिग्री शो कर देंगे। ठीक है, अब इसमें पहले आपको गिवन लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्रूफ की बात आ गई। पिछले में गिवन भी लिख सकते हैं वैसे। हाँ, गिवन जो भी आपको गिवन था और प्रूफ डेट में भी क्या था वो भी चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन इसमें कंपलसरी है लिखना। ठीक है, वैसे गिवन जहाँ भी आपको प्रूफ करना हो तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप गिवन डेट प्रूफ डेट जरूर लिखें। अगर प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा तो आप जरूर लिख लीजिए उसको। ठीक है, तो गिवन में क्या लिखा होगा, लिखेंगे ए ट्रेपेजियम ABCD in which AB parallel to CD and AD is equal to BC। टू प्रूफ में लिखेंगे ABCD is a cyclic ट्रेपेजियम। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कंस्ट्रक्शन जरूर लिखना है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ड्रॉ DE परपेंडिकुलर AB एंड CF परपेंडिकुलर AB। प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल DEA एंड ट्रायंगल CFB। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को करेंगे कॉन्ग्रेंट। करने के लिए क्या लिखेंगे, इसका AD इसके BC के इक्वल है। ठीक है, जो हमें गिवन है, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं, नॉन पैरेलल साइड है। एंगल DEA इज इक्वल टू एंगल CFB
लिखेंगे ईच 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे डी ई इज इक्वल टू सी एफ। ये इक्वल क्यों है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल डी ई ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी एफ बी बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। या इसको आप बोल सकते हो, साइड एंगल साइड तो वैसे होगा नहीं, ये होगा आर एच एस, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये होगा यहाँ पे आर एच एस क्राइटेरिया से। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। क्यों? सी पी सी टी। एक चीज़ तो ये होगी, ये ध्यान रखना, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब आपने दूसरे एंगल का यहाँ नाम लिख देते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए। इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 आप लेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाई सी पी सी टी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको भी लिखेंगे सी पी सी टी। सी पी सी टी से हो गया, क्लियर होगी बात। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, बाई सी पी सी टी आ गया। अब आपने क्या लिखना है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों में 90 ऐड कर दो आप। एंगल 1 में भी 90 ऐड करो और एंगल 2 में, जैसे इक्वल चीज़ें होती हैं तो उसमें हम इक्वल चीज़ें ऐड कर सकते हैं, टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब एंगल 1 एंड 90 मिला के क्या बनेगा? ये देखिए 90 है आपका, ठीक है, और ये 1, ये पूरा मिला के बन गया एंगल डी। इसको क्या बोलेंगे? एंगल डी। और इसको बोलेंगे एंगल सी, ठीक है। और इसको बोलेंगे इक्वेशन थर्ड। क्लियर होगी बात। अब यहाँ से हमें भी पता है कि ट्रायंगल के क्वाड्रेटल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360, ठीक है। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल 360। ए को ही रहने दो, बी को गायब करना है अगर आपने, तो बी किसके इक्वल है? ए के इक्वल है, तो यहाँ पे ए पुट कर दीजिए। सी हमें चाहिए क्योंकि ए का अपोजिट एंगल है, डी सी के इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल सी इज इक्वल टू 360। 2 कॉमन लेंगे, एंगल में आएगा एंगल ए एंगल सी इज इक्वल 360। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल 360 अपॉन में 2 एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ नीचे लिखेंगे सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटल ए बी सी डी। क्वाड्रेटल का साइन है ए बी सी डी इज 180 डिग्री, हैंस ए बी सी डी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम था क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे थे, ट्रेपेजियम, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो अब अगले जो क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आई होप आप यहाँ तक अच्छे से इसको समझ पाए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर कॉपी पे नोट कर लीजिए, एक बार क्वेश्चन को नोट करने के बाद दोबारा पढ़िए, जब तक क्वेश्चन ना आ जाए तब तक इसको रिपीट करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ, हमारा चैनल आपके साथ है, बने रहिए चैनल पर, लाइक शेयर करते रहिए, अपनी श्रद्धा और प्यार दिखाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 के साथ हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें।